तो जी व्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे घर से, जो कि गेटिया नैनीताल में है। और कितने सुंदर फ्लावर्स हो रहे हैं। आजकल गर्मी है तो 2 टाइम हम बहुत अच्छे से इनको पानी देते हैं, इस वजह से फ्लावर्स इतने सुंदर हो रहे हैं। और हरियाली अभी भी बनी हुई है। वैसे तो बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है, जंगल पूरे सूख चुके हैं और इनको पानी की बहुत ज़रूरत है। और चिड़ियाएँ भी हमारे घर पर आती हैं, तो इनके लिए भी हम खाना और पानी रखते हैं, क्योंकि गर्मी सच में ही बहुत बढ़ गई है। सोचिए कि पहाड़ों में इतनी गर्मी पड़ने लगी है तो प्लेन्स में क्या हाल हो रहा होगा। और यहाँ पे आई है बारबेट, जिसे कि ग्रेट इंडियन बारबेट बोलते हैं और हमारे पहाड़ों में हरियाल बोलते हैं। और मैकपाई भी आई हुई है पानी पीने, और भी बहुत सारी बर्ड्स आई हुई थी। तो सुबह तो मैं थोड़ा बिज़ी थी तो आज वीडियो ज़्यादा बनाई नहीं, पहले भी मैं बना चुकी बहुत सारी बर्ड्स के हमारे घर पर। शॉर्ट्स भी बनाए हैं, व्लॉग में भी डाली हुई हैं बर्ड्स। और मैं आई फिर अपनी बालकनी में वीडियो बनाने के लिए। मैं अपनी बालकनी के भी फ्लावर्स आप लोगों को दिखा देती हूँ। जहाँ पे मेरा रूम है उसके बाहर मैंने ये स्ट्रॉबेरीज़ और बाकी फ्लावर्स वगैरह लगाए हुए हैं, ताकि इन्हें बंदर ना छेड़े, क्योंकि बंदर भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, फसल रहने नहीं देते, इसलिए मैंने इन्हें अलग से लगाया हुआ है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में, जो है सोनिका शिव व्लॉग्स। और अभी हम हैं अपने घर में गेठिया में, यानी कि नैनीताल में। और अभी हम जा रहे हैं अपने गांव। वैसे तो ये भी गांव ही है, लेकिन इससे पहले जहां दादाजी रहते थे हम उस गांव में जा रहे हैं, गुनिया लेक, जो कि धारी ब्लॉक में है, मुक्तेश्वर के पास में। तो आज आए हैं हमारे बड़े भैया, बेंगलोर से आए हैं छुट्टियां लेके। थोड़ा हल्द्वानी आए थे तो यहाँ भी हमसे मिलने के लिए आए हुए हैं। हाय एवरीवन। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। गुनिया लेक मैंने काफ़ी नाम सुना था, बहुत खूबसूरत जगह है, फ़ोटो में काफ़ी देखा है मैंने। तो मैं भी आज जाऊँगा उधर और इस ब्लॉग के माध्यम से आप देखेंगे। बहुत खूबसूरत गांव है। तो हम वहाँ गांव भी जाएंगे और एक वाटरफॉल पड़ता है भालूघाट बीच में, तो हम वहाँ भी जाएंगे और देखते हैं कहाँ कहाँ आज हम घूम पाएंगे। वो सब इस ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और अब चलते हैं जल्दी से। और शिव जी भी हो चुके हैं तैयार और बस अब निकलते हैं। और ये फ्लावर्स बहुत ही सुंदर हो रहे हैं। तो जो गुनिया लेक वाला गाँव है हमारा, यानी कि शिव का जो पुराना गांव है, वहाँ पे दादाजी भी ज़्यादा नहीं रहे। वो टीचर थे, वो लखनऊ में पढ़ाते थे। पहले तो यूपी उत्तराखंड पूरा एक ही था, तो उन्होंने लखनऊ में घर बना लिया था। गेठिया में भी वो आके बसे थे, और गेठिया में भी इसीलिए घर है, लखनऊ में भी है, और गुनिया लेक में भी घर है। गुनिया लेक में तो काफ़ी पुरानी ज़मीन थी, तो उन्होंने, दादाजी ने उसे काफ़ी मेंटेन करके रखा, गुनिया लेक को संभाले। मतलब हमेशा अक्सर वहाँ आते रहे, उसकी देख रेख होती रही। और फिर इनके पापा ने उसकी देख रेख की जिम्मेदारी ली, उसे मेंटेन करके रखा, वहाँ केयर टेकर रखा। और उस अक्सर वहाँ जाते हैं जब भी आते हैं, और हम भी कोशिश करते हैं हम वहाँ जाते रहें और उसे मेंटेन करके वैसे ही रखें। और वैसे ही हमने गेठिया को भी मेंटेन करके रखने की कोशिश की है। तो गुनिया लेक, सरना गुनिया लेक इनका एक्चुअल गांव है, जहाँ पर दादाजी के पूर्वज आके बसे थे। तो जी अब हम पहुँच गए हैं भवाली। भवाली से ये सामने से 2 रूट्स डाइवर्ट होंगे। जो लेफ़्ट का रूट है वो जाएगा अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, धारचूला, मुंशारी, सब इसी रूट से जाते हैं। और कैची धाम के लिए भी ये भवाली वाला रूट ही आपको लेना पड़ता है। तो भवाली से 15-20 मिनट का रास्ता है। हम जाएंगे राइट वाले रास्ते से, यहाँ से हल्द्वानी को ये रूट जाता है, और उस रूट से आप भी जाते हैं, लेकिन हम भीमताल से पहले खुटानी जगह पड़ती है, तो वहाँ से मुक्तेश्वर वाले रूट में जाएंगे। तो जय माता दी। और आज सैटरडे है तो इसलिए ज़्यादा रश भी है। पैराग्लाइडिंग तो आगे से होती थी, आजकल हो रही है। और अब हम पहुंचने वाले हैं भीमताल। भीमताल पहुंच ही गए। जो राइट में रास्ता जाता है वो जाता है सातताल की तरफ, और हम जाएंगे अभी सीधे बिल्कुल। तो कुटानी पहुंचकर 2 रूट्स डाइवर्ट हुए। एक गया भीमताल के लिए और दूसरा ये गया धारी, मुक्तेश्वर और लोहागढ़ चंपावत वाला रूट। तो हम इस रूट पर हैं जी। और अब हम पहुंच चुके हैं चाफी। यहाँ लोग बर्ड वॉचिंग के लिए बहुत आते हैं, और यहाँ भी काफ़ी रेस्टोरेंट्स और रिजॉर्ट्स वगैरह भी बन गए हैं अब। तो अब यहाँ पर रुक के थोड़ा स्नैक्स, चाय, कॉफ़ी वगैरह लेते हैं। और यहाँ छोटी सी बर्ड है ये, गौरैया। और यहाँ ओपन स्पेस है। अभी तो नदी में पानी बिल्कुल ना के बराबर ही है, बहुत कम है, बट काफ़ी अच्छा इन्होंने बाहर भी बनाया हुआ है बैठने के लिए। लंच डिनर भी कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट, सब चीज़ें। और वहाँ टेंट्स भी बने हुए हैं।
देखिए, और सामने भी और हम आ गए हैं कलसी रिवर के पास, बगल में ही बिल्कुल। बहुत ही सुंदर बटरफ्लाइज भी हैं यहाँ पे, और पानी भी बहुत बढ़िया है, हवा चल रही है मस्त ठंडी ठंडी। और ये देखिए, ये है पुल। और अभी तो पानी थोड़ा कम है क्योंकि बारिश नहीं हुई है। जब बारिश होती है तो पानी काफ़ी होता है और बहुत अच्छा फ्लो रहता है, और आप इससे उधर को जा सकते हैं। मैं बिल्कुल सेंटर पे खड़ा हूँ रिवर के। और ये है मचान का रिवर साइड रेस्टोरेंट, जहाँ पे हम पहले भी आ चुके हैं और बहुत सुंदर है, लेकिन पिछली बार हमने कवर नहीं किया था तो हमने कहा इस बार इसको कवर कर लेते हैं। इस तरफ जो है रास्ता ये जाता है परी ताल की ओर, उधर नीचे से पीछे से ट्रैक उसका उतरता है और आपको ट्रैक करके परीताल जाना होता है। करीब 1-1.5 किलोमीटर का ट्रैक है जहाँ तक मुझे पता है, मैं गया नहीं हूँ कभी, लेकिन वहाँ का भी हम ब्लॉग बनाएंगे। हमें वेट करते हुए 1.5 घंटे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक हमने फ्रेंच फ्राइज 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। हमारे बाद आए थे, उनको भी दिया है, उसने भी बस देख के आया है। लेमन सोडा, चाय, फ्रेंच फ्राइज और हनी चिली पोटैटो लिया था। आलू की खेती हो चुकी है, आलू खुद गए हैं। वही तो हम सोचे थे गुनिया लेक पहुंच जाएंगे टाइम से करके, यहाँ तो 1.5 घंटे हमारे वेस्ट हो चुके आलू खुद हैं चुके और हैं हमारे बाद वालों के भी ऑर्डर आ चुके हैं। लेकिन यहाँ की सर्विस बहुत ही ख़राब है इस मचान की, डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है बहुत ही ज़्यादा। जो पेपर लेके आया हो। जबकि आसपास में और भी हैं, आगे रुक जाते तो ज़्यादा बेहतर रहता। इससे तो ढाबे में चाय पी लेते, वो ज़्यादा अच्छा रहता। हम रिवर साइड के लिए यहाँ पर आ गए थे और बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ इस मचान में आके। बाकी नैनीताल और भवाली का मचान तो बहुत अच्छा है। इन्होंने ऑर्डर अभी तक तैयार नहीं किया। अब हम यहाँ से जा रहे हैं, हम कब तक गुनिया लेक पहुँच जाते हैं। हमारा बहुत टाइम वेस्ट हुआ है। जो भी है, थोड़ा सा भी उनको, जब हम आए सिर्फ एक गेस्ट बैठे हुए थे आ रहे हैं, और जब हम ऊपर आए पूछने जल्दी बनती है, चाय बनाने में 2 मिनट लगता है। तो बोलते हैं कि कहीं शायद मिस तो नहीं हो गया। मतलब हद है, कैसे चला रहे इतना बड़ा रेस्टोरेंट, समझ में नहीं आ रहा है। तो अब हम चले गुनिया लेक के लिए। अब तो हम गुनिया लेक ही रुकेंगे, अब कहीं नहीं रुक रहे रास्ते में। इससे तो ढाबे में चाय पी लेंगे। मुझे तो यहाँ पर ऑर्डर सिर्फ डिले या लेट होने की बात नहीं थी, बात ये थी कि उन्होंने हमारा ऑर्डर ही मिस कर दिया था। मतलब ऐसा लाइफ में पहली बार हमारे साथ हुआ। मतलब हम 1 घंटे से वेट कर रहे हैं, हमने तुरंत आते ही ऑर्डर दे दिया था। और वैसे तो आसपास में भी और भी सारे रेस्टोरेंट्स थे, लेकिन मचान में आने का एक रीज़न ये था कि जो भवाली और नैनीताल का मचान है, हम रेगुलरली जाते हैं और वहाँ का फूड, वहाँ की सर्विस, वहाँ की फ़ूड क्वालिटी और स्टाफ सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो इसीलिए हम इस मचान में 1-1.5 साल पहले जब आए तब भी अच्छा था, लेकिन आज तो इन्होंने हमारा बिल्कुल टाइम ख़राब ही कर दिया। थोड़ी देर हम घूमे भी, फिर टेबल के पास बैठे। पहले आधे घंटे में पूछा तो उन्होंने कहा आपका ऑर्डर रेडी हो रहा है। फिर 1 घंटे में पूछा मैंने रेस्टोरेंट में जाके, भैया 1 घंटे हो गया, क्या हो गया ऑर्डर का? और इतना बड़ा ऑर्डर भी नहीं था। तो उन्होंने बोला कि 1 मिनट में फिर से चेक करता। तो उन्होंने पूछा फिर से, मैंने जब बताया तो बोले सॉरी शायद मिस हो गया, हम तुरंत से बना देते हैं। तो मैंने कहा अब क्या बना देते हो, टाइम की क्या कोई कीमत नहीं है आपके पास? फिर हम वहाँ से चले आए। फिर हमने कहा क्यों अपना मूड ख़राब करना। और फिर जितना भी मेरा मूड ख़राब था, बुरांश के फूल देख के मूड बिल्कुल अच्छा हो गया मेरा, क्योंकि मुझे बुरांश के फूल बहुत ज़्यादा पसंद है और इससे जंगल की सुंदरता और ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसके मेडिकल यूजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, इसका जूस भी बनता है, चटनी भी बनती है। और अब हम पहुँच गए थे पदमपुरी, और पदमपुरी से अब हमारा घर थोड़ी सी दूरी पर है। और वहाँ पहुंचकर हम अच्छी सी चाय भी पियेंगे और घर का बढ़िया सा खाना भी खाएंगे, अपना पहाड़ी खाना। रास्ते में तो बस रेस्ट करने के लिए रुकना चाह रहे थे वहाँ पर। जो लेफ़्ट की तरफ ब्रिज देख रहे थे, यही रास्ता जाता है धारी, धानाचूली और मुक्तेश्वर के लिए भी ये रास्ता जाता है, और लोहाघाट चंपावत के लिए भी वो रास्ता जाता है। और अब हम सीधे चले गुनिया लेक की तरफ। तो धारी और धानाचूली अभी हम विंटर्स में गए थे जब यहाँ गुनिया लेक आए थे। तो व्लॉग पेंडिंग है, अभी बनाया नहीं मैंने। कुछ वीडियो शायद मैंने लैपटॉप में कॉपी कर दिए थे, थोड़ा इधर उधर हो गई क्योंकि फ़ोन भी चेंज हुआ था। तो जब भी टाइम मिलेगा तो व्लॉग में ज़रूर अपलोड करूँगी वो भी। तो रोड से नीचे भी हमारी ज़मीन है और रोड से ऊपर भी, और मीनाक्षी आई हुई है तो गेट खोल दिया उसने जाना।
हाय मीनाक्षी। बोलेगी पिछली बार का ब्लॉग तो डालूंगी। और गाड़ी हमने कर लिया पार्क, मीनाक्षी भी आ गई है और अब चलते हैं घर की तरफ यहाँ से पैदल। और जूली की आवाज़ यहाँ तक आ रही है और दूसरा डॉगी। और वो यहीं आ गया, आज खुला। जूली, जूली, हाय जूली। जूली आ गई है। बस मिलेगी। चलो 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 चलो, खुश हो गई। तो मीनाक्षी उनकी पोती है जो यहाँ काफ़ी सालों से घर की देखरेख करते हैं, केयर टेकर हैं, उनकी फैमिली में रहते हैं। और ये आ रहे हैं, आड़ू आ रहे हैं, तो आड़ू है तो भी टाइम लगेगा इनको पकने में पूरा। आड़ू यानी कि जिसे इंग्लिश में पीच भी कहते हैं। और कितने अच्छे फ्लावर्स हो रहे हैं। और यहाँ स्रोत का पानी भी आता है। बहुत सारे बांज के पेड़ हैं क्योंकि यहाँ, और अक्सर हम लोग यहाँ आते रहते हैं अपने गांव में। हमारे घर से तो गेठिया से तो गुनियाल 1.5 घंटे का ही रास्ता है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, लेकिन दूसरे डायरेक्शन में पड़ता है, इसलिए ज़्यादा टाइम में आता है। और आलू की भी खेती हो रही है, शायद ये आलू ही लगे। और ये आ चुका है घर। ये लोग आ गए हैं और सामने जूली वेट कर रही है। घर की ओर जाते हैं। हाय, चल चल, बहुत ही कूदती है अरे। मैं खेती हो रही हूँ। ये गुलाब, इसको खोला जा रहा है, अब देखिएगा। नहीं नहीं, खुश हो गया। और ये दौड़ा। अरे अरे उसको दौड़ने का होता है, मिलने के लिए एक्साइटमेंट हुआ। उसे दौड़ने का होता है, वो आएगा थोड़ी देर में दौड़ के। ये देखिए पूरा घूम के वापसी। लहसुन, मटर, आलू। अरे जुड़ गया। और अभी हम नीचे को जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं मैडम? आजा। ये प्याज लगा है, ये लहसुन है, और ये आलू लगा है, और ये आधे से ज़्यादा आलू उखाड़ देंगे। तो शिव को ऑफिस का कुछ ज़रूरी काम करना था तो लैपटॉप लेके बैठे हैं। और अब खाना भी आ गया यहाँ पर, अब टेस्टी पहाड़ी खाना। तो जूली भी आ गई हमारे साथ। अब हम खाना खा के थोड़ा सा टहलने के लिए निकले हैं। ये सब मटर के पौधे हैं। पहाड़ी खाना खा के मज़ा। हरी सब्जी पूरी। मीनाक्षी तूने खा लिया? बड़ा टेस्टी खाना था, हाँ, मजा आ गया खा के। हाँ, मटर लग रही हैं उसमें, अभी कच्ची, मतलब दाने नहीं हुए अभी। 9th में गुड, बोर्ड वाली। सेब का है, सेब है? सेब का है, नाशपाती का है, आड़ू के हैं, प्लम के हैं। और इसको देखो, अरे अरे अरे, रॉकेट की स्पीड में। यार हमें लगा हमसे मिलने आ रहे हो। तभी उसे खोला नहीं जाता है क्योंकि अंधेरे में तो यहाँ डर भी रहता है ना, बाघ वगैरह भी आता है, तो इसलिए, वरना घूमते घूमते पता नहीं कहाँ निकल जाता है। बीच में ओले बहुत पड़ गए थे, जिसकी वजह से जब फूल आते हैं उस टाइम पे ओले पड़ गए थे, तो पेड़ों से ग्रास का पेड़ मिला है। तोड़ना मत आओ। नहीं तोड़ूंगी नहीं, एक दो ही लगे।
अभी मिलेंगे वहाँ भालूगढ़ की तरफ को बहुत। और ज़मीन पे लगे हुए जंगली फूल जो येलो वाइट कलर के थे, मुझे बहुत ही सुंदर लगते हैं ग्रास के साथ। लास्ट टाइम पे तो पापा ने ट्रैक्टर से हाँ नीचे का, हाँ वो काफल का होगा। हाँ तो यहाँ पे क्या लगा रहे हैं अभी? अब यहाँ मक्का लगाएंगे शायद। अच्छा, वरना पहले कभी यहाँ आलू भी लगाते थे, हाँ, मटर भी लगाएंगे। मटर आलू, लेकिन अभी शायद यहाँ मक्का लगाएंगे। और सामने भी एक घर है किसी का जो कि दिल्ली रहते हैं, बहुत सुंदर बनाया हुआ है। तो वहाँ की देख रेख भी मीनाक्षी के पापा करते हैं। तो जहाँ से हमारी बाउंड्री ख़त्म होती है उसके बाद उनका घर है। अरे ये तो वो थी, मेरा ध्यान ही नहीं है, मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ। तो फ्रैंकलिन थी मेरे ख्याल से, ब्लैक फ्रैंकलिन। ये आवाज़ आ रही थी उड़ने की, जब तक मैं वीडियो बनाने लगी तो चली गई सामने से। पता नहीं वीडियो में आई है कि नहीं। जूली उधर गई तो शायद उधर ही कहीं बैठी हुई थी। ये दोनों आए ना तो इनकी वजह से एकदम से उड़ के भाग गई। ब्लैक फ्रैंकलिन यानी कि काला तीतर, बहुत ही मुझे समर्स बहुत पसंद है। और ख़ासकर ये जो मौसम बदलता है ना, ठंडे से एकदम गर्मी का मौसम जब आता है, ये तो मेरा फेवरेट है। और हम विंटर्स में ज़्यादा रहते हैं ना, हमेशा विंटर्स ही चलते हैं हमारे वहाँ, शाम को भी स्वेटर ही पहनना पड़ता है। तो समर्स एक्चुअल में मुझे बहुत पसंद है और मेरा बर्थडे भी समर में ही आता है, इसलिए मुझे और ज़्यादा पसंद है। और अब हम यहाँ से निकल गए हैं। हम लोगों ने 3 बजे का प्लान किया था, 3:30 हो गया है। ये और ये देखिए बुरांश के फूल हमारे यहाँ भी हो रहे हैं। छोटा सा पेड़ है, इस पे हो रहे हैं। जूली आ गई है हमें सी ऑफ करने के लिए। तो जी अब हम चले वाटरफॉल की तरफ, भालूगढ़ वाटरफॉल। और मीनाक्षी हमारा वेट कर रही है गेट बंद करने के लिए। और कुछ दिन बाद फिर से हम यहाँ आएंगे। से रास्ता इधर से है ना। और हम पहुँच गए हैं पदमपुरी और हमें धानाचुली वाले रास्ते में जाना है भालूगढ़, जो कि वाटरफॉल है। यहाँ से आधे घंटे का रास्ता है। तो अब गुनिया लेक जब आएंगे तो फिर से रुकने का प्लान करके आएंगे। आज तो रुकने का टाइम था नहीं। और ऊपर वाली रोड गई मुक्तेश्वर की तरफ। अब हम कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि हम भालूगढ़ आए हैं पहले कि यार यही रोड थी क्या नीचे को। हाँ यही है, फिर नीचे को गया। अरे पिंक कलर के भी बुरास है यार, कितने सुंदर लग रहे थे, पिंक कलर के थे। सही है ना, सही जा रहे हैं ना। बहुत ही सुंदर रास्ता। वो पिंक बुरास तो कितने सुंदर लग रहे थे, इसलिए भी अच्छा। उधर से तो आ रही है। रास्ता थोड़ा चेंज दिख रहा है। ये पॉन्ड भी बनाया हुआ है यहाँ पे। उसके लिए तो नहीं गए हैं बोटिंग करने के लिए। पता नहीं क्या बनाया है यहाँ पे। सड़िया ताल की तरह दिख रहा है। इतना बड़ा तो नहीं है एरिया, पता नहीं, दिख नहीं रहा है यहाँ से इतना। और मैप में तो 650 मीटर पता नहीं क्यों आ रहा था। बहुत टाइम के बाद आया ना, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था। खेत कितने सुंदर लग रहे हैं और रोड कुछ ऐसी है। थोड़ी हुआ है। नहीं 5 मिनट। तो अब हम पहुंच गए हैं गेट पर। यहाँ से लेते हैं टिकट और फिर जाते हैं पैदल। पेड पार्किंग है, पार्क कर। और हम लोग पहुंच गए हैं। और इधर से रास्ता है और यहाँ पे टिकट भी कटती है। चलो मैं ले आऊंगा। चलो थोड़ा भी नहीं है, पॉन्ड में तो होगा। ऊपर से आता हुआ नहीं है। और अभी वाटरफॉल में पानी नहीं है और इन लोगों ने ये भी गलत ख़राब कर दिया। पिछली बार हम फ्लोकी को लेके आए थे, अब डॉग्स अलाउड नहीं है कह रहे हैं। वाटरफॉल में गिरता हुआ पानी बहुत कम है। ब्रेकिंग न्यूज़, वाटरफॉल में पानी नहीं है। बारिश नहीं हो रही है, कहाँ से होता है पानी? ये तो 3 दिन पहले। तो
शिव आ गए कैमरा लेके, अगर कोई बर्ड वगैरह हमें दिख गई। अरे आपको पता है मुझे ब्लैक फ्रैंकोलिन दिखी थी कब? जब मैं ऊपर खेत में गई थी, ऐसे उड़ते हुए आई, इतनी आवाज़ करता मैंने ध्यान ही नहीं दिया। वो गई ना, डॉग जूली वगैरह गए तो भाग उड़ते गए आ गई, और बिल्कुल मेरे सामने से आ रही थी। मैंने कहा क्या आ रही है उस पर। अब या तो देखो स्पॉट थे वो, और बड़ी थी, वही होगी या कोई और भी हो सकता है। और यहाँ पर एप्पल जोन नाम से है, पहाड़ी प्रोडक्ट है सब। और इस बार बारिश ही नहीं हुई है, सब सूखा पड़ा है, नदियाँ सूख गई हैं, जैसे कि चाफी में भी मैं आपको दिखा रही थी नदी सूखी हुई थी। और भैया बता रहे हैं गेट पे कि ऐसा पहली बार हुआ इतने सालों में कि यहाँ बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं गिरी है और नदी सूख गई। वो कह रहे अपने 40 साल में मैं पहली बार देख रहा हूँ कि नदी सूखी हुई है और बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं गिरी, वरना इस एरिया में बर्फ़ गिरती है अच्छी खासी। और जब हम पहले आए थे वाटरफॉल में, उसके पिक्चर्स मैं कुछ इसमें डालूँगी आपके लिए, तो उसमें अच्छा खासा झरना था, लेकिन अभी वहाँ पहले ही बता दिया गया है कि झरने में पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो पॉन्ड है वहाँ पे, मतलब जो पहले झरना, जब भी झरना आता है जिसको जो पानी इकट्ठा होता है वो है। और मुक्तेश्वर यहाँ से पास में ही है, 10-15 किलोमीटर लगभग होगा। तो जिप लाइन भी होती है यहाँ से। जिप लाइन करेंगे, एक अलग एक्सपीरियंस रहेगा। तो आज उस वाटरफॉल में हम जा रहे हैं जहाँ पानी नहीं है, वाटर है, फॉल्स नहीं है। और ये देखिए जिप लाइन और बाकी एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पर, कैंप फायर। भाई यहाँ पी सकते हो चाय आप, यहाँ पे चिल करने के लिए बहुत ही बढ़िया सा एरिया बना हुआ है, चाय कॉफ़ी सब कुछ है, यहाँ पी सकते हो। कैंपिंग का एरिया है। पहले यहीं चले। मेरे साथ में जो दो लोग हैं वो ट्रू पहाड़ी हैं, सच्चे पहाड़ी, चाय के दीवाने। आराम से बैठेंगे ना। पहले वाटरफॉल जाते हैं, फिर इस कैफ़े में आएंगे। और यहाँ पे देखिए बुरांस के फूल, तो ये देखिए सामने ही है, ये बुरांस के पेड़ फूल। आई लव भालू फॉल्स। तो अगर आप घूमने आना चाहते हैं, अगर आपको पहाड़ों में लगातार एक ही जगह जैसे नैनीताल, नौकुचियाताल, सातताल घूम घूम के थोड़ा सा बोर हो चुके हैं, तो आप एक नई जगह ट्राई कर सकते हैं। आपको मुक्तेश्वर के रास्ते में जगह मिल जाएगी। तो यहाँ पे स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, नींबू सोडा, नींबू पानी, मैगी, पकोड़े, ये सब। और यहीं पे पास में बताया जाता है कि भालू की केव भी है, एक केव यहाँ भी है। भालू गार्ड, जो कि आप नाम से समझ गए होंगे, भालू नाम से तो समझ ही गए होंगे कि भालू, और गार्ड मतलब पहाड़ में धारा को बोलते हैं, बहती हुई जो पानी की धारा है, इसलिए इसका नाम भालू गार्ड है, क्योंकि जो झरना बहता हुआ आता है और जो इन जगहों से पानी बहता हुआ आता है, तो इसे गार्ड कहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी नदी नहीं है, एक धारा ही बहती हुई आती है। अभी ब्रिज बना दिया है और ये कैफ़े वगैरह सब नया बना है। पहले हम बिल्कुल यहाँ से गए थे कच्ची सी रोड से। और देखिए ये बुरांश देखने की खुशी। इधर हो रहे हैं बुरांश, बहुत सुंदर। बुरांश के पेड़ के नीचे मुझे झूला झूलना है, झूल लीजिएगा। मैं वीडियो बनाऊंगी अपना, जल्दी से अब वाटरफॉल जाके मैं यहाँ आऊँगी अभी। तुमने सोचा था कि ऐसा भी एरिया होगा इधर? और वाटरफॉल 400 मीटर है। पिछली बार यहाँ पूरे में पानी था, लग ही रहा है सूखा पड़ा हुआ। और अभी सूखा पड़ा है पूरा। देखिए अब इन्होंने पूरा रास्ता वो कर दिया है, मेटल टाइप का कर दिया है कि आपको कच्चे रास्ते पे नहीं चलना पड़ेगा। आलू की खेती हो रही है। यहाँ आलू लगा हुआ है बहुत सारा। पर यहाँ पे बस 1-2 शॉप्स थी, और यहाँ पे कैंप टाइप के बन गया है और रहने का बन गया है यहाँ पे। देखिए ऑर्गेनिक खेती भी हो रही है यहाँ पे खूब।
और ये बर्ड शायद थ्रश है और उसकी आवाज़ ऐसी होती है जैसे कि सीटी बजा रही होगी। और अब हम पहुंच गए हैं वाटरफॉल पे। बहुत कम पानी है, फॉल पे तो बिल्कुल नहीं है। दूरी 0 मीटर। आज के दिन पे ये लेक है जिसको कॉर्डन ऑफ भी किया हुआ है। और हम पहुंच गए हैं फॉल में। फॉल पूरे सूखे हुए हैं, अभी बहुत हल्का पानी आ रहा है। और फॉल इसीलिए अभी पॉइंट भी गंदा हो रहा है क्योंकि पानी स्टैगनेंट हो गया है, फ्लो नहीं कर रहा है। अगर ये पानी फ्लो कर रहा होता तो इतना क्लियर दिखता है यहाँ पे। वहाँ से वाटरफॉल आता है बट अभी बरसात हुई नहीं है काफ़ी टाइम से, तो इसलिए सूखा पड़ा है। और लोग डिसअपॉइंट ना हो यहाँ पर आके कि उन्हें वाटरफॉल नहीं दिखा, इसलिए गेट पे बता दिया गया है कि झरना सूखा हुआ है और पॉन्ड आपको दिख जाएगा। और इस पॉन्ड में मछलियों की कई सारी स्पीसीज़ हैं और छोटी छोटी मछलियाँ भी हैं जिनसे पेडिक्योर करवाते हैं लोग। तो कई लोग यहाँ पे पेडिक्योर करवाने भी आते हैं, नेचुरल पेडिक्योर। और लास्ट टाइम जब हम आए थे तो मेरे छोटा भाई भी आया हुआ था और शिव, ये लोग तो नहाने चले गए थे। इतना सुंदर झरना लग रहा था। मैं उस समय की वाटरफॉल की पिक्चर्स इसमें शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। तो यहाँ पे लाइफ जैकेट भी अवेलेबल होती है, लोग यहाँ पे नहाने के लिए जाते हैं। अभी तो पॉन्ड गंदा हो रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम से पानी जमा हुआ है, इसलिए लोग नहीं जा रहे हैं नहाने। और रस्सी भी लगी है कि कोई आगे की तरफ ना जाए, दलदल भी हो सकता है। तो आप सोच ही सकते हैं कितनी नेचुरल ब्यूटी है। मतलब कैसा ही लगता होगा जिस टाइम पे वाटरफॉल होता होगा, जिसमें पानी, बरसात एक बार हो गई ना थोड़ी बहुत भी, मतलब एक दिन भी लगातार बारिश हो गई तो वाटरफॉल आ जाएगा अपनी पहले की ब्यूटी में। और देखिए कितना क्लियर वाटर है इसमें, और फिशेस भी हैं इसमें, आप पेडिक्योर कर सकते हैं। और तो ये वाटर नो फॉल से हम जा रहे हैं। तो यहाँ की कुछ खूबसूरत सी तस्वीरें, यहाँ की ब्यूटी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। जब हम इंगेजमेंट के बाद यहाँ घूमने आए थे, प्री वेडिंग फ़ोटोशूट कर रहे थे अपने आप हम लोग यहाँ पे। और झरने की एक्चुअल हाइट ही है, लंबाई और गहराई। चले अब हम रुकेंगे उस कैफे में। इसका वीडियो बना दे, बता दो क्या बता। कौन सी क्लास में पढ़ता है? छुट्टी जल्दी है, स्कूल तो नहीं था ना। अब बताओ क्या गेम है, बताओ। ये किसका है? मम्मी पापा का है क्या? ये वाला। ये गेम का आइडिया किसका है तेरा? मेरा। गुड, बताओ। बोतल को गिराना है, अगर आपको गिरा दिया तो आपको 30 देंगे, अगर नहीं गिरा पाएगा आप मुझे दोगे। दोनों गिराने हैं और 2 बोलेंगे। अगर मैंने गिरा दिया तो तू मुझे 30 देगा। और मैंने नहीं गिराया तो 2 बारी में दोनों बॉल को गिराना है। दोनों बोतल। अरे भाई यार, ये तो टफ गेम हो गया। यहाँ पर से हाँ तो राशु भाई ट्राई कर रहे हैं बट मिस। एक और चांस है अब। बॉल गई। तुम बैठ मत जाओ। वो इंसान अच्छे से कर सकता है जो हाँ। बॉलिंग अच्छी करता है। यानी आप क्रिकेट खेलते हो, करके दिखाओ बॉलिंग। हाँ, और मिस हो गया। तो हम इनसे ट्राई करवाते हैं, बॉलर हमारे हाईकोर्ट की टीम के। तो ये सस्पेंस के साथ बने रहिए हमारे अगले व्लॉग में। ये व्लॉग वरना बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद हमें कैफ़े भी जाना और वापस भी जाना है घर की तरफ, तो वो भी रास्ते का व्लॉग रहेगा। सो गाइज़, आपसे मिलते हैं अब अपने अगले व्लॉग में। आई होप कि आप लोगों ने व्लॉग बहुत इंजॉय किया होगा और ये जगह आपको बहुत सुंदर लगी होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।